गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे जय हिंद प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल के बारे में। लेकिन इससे पहले आई थिंक आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चों हम लोग ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो और अपने अंदर मोटिवेशन बनाए रखिए, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन जो अच्छा होता है सबसे बेस्ट वही होता है, क्योंकि अपने आप हमेशा आप चार्ज होते रहते हैं। तो बेटा कोई ना कोई टारगेट होना चाहिए मन में, और टारगेट अगर है तो तभी नंबर गेन कर पाएंगे। और हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 का। इसीलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे एनसीईआरटी का। और हमारे पास अभी हमारा चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल्स के बारे में समझे थे और उसके टाइप्स पढ़े थे, और कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, क्या क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। आज बहुत खास वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पॉलिनोमियल्स के जीरो कितने होते हैं। समझिए बात को। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ मेनी ऑफ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस कितने होंगे, कितने फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग। आज पहली बात जो हमारी है, जो कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में अगर हम लोग बात करेंगे तो इस लीनियर पॉलिनोमियल में ओनली 1 जीरो होता है। कितने जीरोस होते हैं बेटा? अगर जीरोस की बात करें 1। जीरोस किसको बोलते हैं, मतलब उसका हल, उसका सॉल्यूशन, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। जीरो का मतलब आप जीरो मत समझ रहे ना, यहाँ पे जीरोज बोलते हैं इसको, ठीक है। एक सॉल्यूशन होता है। फाइंड कैसे करते हैं, बात ये भी है। जैसे समझना, आपको एक टर्म दिया गया x प्लस 4, कहा गया इसका जीरोज फाइंड करिए। तो आप क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4। आपसे ये कहा गया इसका जीरो फाइंड करिए, मतलब पी एक्स की वैल्यू ऐसी, यहाँ पर x की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू रखिए x के प्लेस पे कि इसका टर्म जीरो हो जाए। समझ रहे बात को, कि मतलब x पे ऐसा क्या रखें कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाए। तो आप कहेंगे सर हम x के प्लेस पे -4 रख देते हैं, तो px की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसीलिए इसको बोलते हैं इसके जीरोस फाइंड करना। बात क्लियर हुई कि अगर हम x के प्लेस पे ऐसी कोई वैल्यू रखें जो इस पूरे टर्म को जीरो कर दे, इसी को जीरोस कहते हैं। तो हमने कहा x के प्लेस पे -4 रख दीजिए। लेकिन अगर आपके मन में ये बात आ रही, सर आपने तो कहा था फाइंड करिए, ठीक है, तो फाइंड कैसे करेंगे? तो हमें ये पता है कि जब जीरोस फाइंड करेंगे तो पी एक्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। जैसे अब यहाँ पर वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो आप इसके प्लेस पे क्या करिए बेटा, इसके प्लेस पे जीरो रख दीजिए, तो x इक्वल टू -4 आ जाएगा और आपका जीरोस फाइंड हो गया। बात क्लियर हुई? तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हमने कहा आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसके कितने जीरोस होंगे, 1 जीरोस होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेटा जीरोस होते हैं यहाँ पे 2। कितने होते हैं? 2। जितनी डिग्री होगी उतने ही हमारे जीरोस होंगे। बात समझे? डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे 2 होंगे। ध्यान देंगे, इसके एग्जाम्पल के लिए एक हमने लिया एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6। कहा ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। किसके टर्म में सर? x के टर्म में दिख रहा है। फाइंड क्या करना है हमको, जीरोस। तो जीरोस अगर फाइंड करेंगे तो फिर हमें px की वैल्यू जीरो करनी है। अगर px की वैल्यू जीरो करनी है तो बेटा टर्म की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। और जीरो हो जाएगी तो अब इसका हम लोग फैक्टर्स करेंगे। यहाँ पे क्या है 1, 6 बन जा 6। 6 के ऐसे प्राइम फैक्टर करेंगे कि जिसको ऐड करने से 5 मिल जाए, ठीक है। अब हम फैक्टर्स कर रहे हैं तो 2 इंटू 3, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स होंगे। क्या होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या रखेंगे आप 3 प्लस 2, एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स से मल्टीपल कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए, इसमें से क्या मिलेगा, x कॉमन, क्या बच गया x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन,
x प्लस से क्या बचेगा 3 इक्वल टू 0। अगर ये दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम आ जाए, अगर वैल्यू ब्रैकेट में सेम है तो आप क्वेश्चन सही लगा रहे हैं, अगर वैल्यू थोड़ी सी भी डिफरेंट है तो बेटा क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा इसका फैक्टर्स फाइंड करना। बात समझ आ गई? तो अब यहाँ पर आपने क्या क्या कहा सर, ये हमारे पास दो टर्म है, इसमें x प्लस 3 और x प्लस 3 कॉमन है, ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 2 0 हो गया, एक एक टर्म को 0 करते हैं। x प्लस 3 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -3, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। तो आपसे कहेंगे सर -3 और -2 जीरो ऑफ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, मतलब अगर x प्लेस पे -2 रखेंगे तब भी जीरोस आ जाएगा, -3 रखेंगे तब भी जीरोस होगा। क्लियर हो गया बच्चा? चलिए ये बात समझ में आ गई सर। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमारे पास जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। तो अब आपके लिए ये क्वेश्चन रहेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे, ठीक है। तो अभी बात की हमने जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे। बात समझ आ गई बच्चा कि जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये तो वो पॉलिनोमियल था जिसमें पावर 3 थी, जिसकी पावर 3 थी, और जिसकी पावर 3 होगी उसके जीरो भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। हाँ, एक हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक और ऑप्शन क्वेश्चन लेते हैं जहां पर आपको शायद थोड़ी सी आपको एग्जाम्पल में दिक्कत हो, समझना ध्यान से। हो सकता है आपको पॉलिनोमियल x² प्लस 1 इस टाइप से दिया हो, देख रहे हैं यहाँ पे px इक्वल टू यहाँ पर x² -1, आपसे कहा गया जीरो को, इसके जीरो फाइंड करो। आपने कहा, सर ने कहा था px की वैल्यू को हम जीरो कर देते हैं, तो x² -1 जीरो हो जाएगा, x² इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हम अगर इसके वैल्यू फाइंड करेंगे तो √1 हो जाएगा, और 1 का तो 1 ही आएगा। हाँ, 1 का तो 1 आएगा, लेकिन हम यहाँ पर प्लस और माइनस रखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बात वो सही है कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसके जीरोस 2 होते हैं। तो हम या तो आप ऐसे कर लीजिए, अगर ऐसे नहीं आ रहा आपको थोड़ा सा तो आप इस पर स्क्वायर कर लें, और जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो बेटा आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो x -1 अनदर ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल टू 0, x -1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1, और x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -1। तो अब तो आ गया ना 1, -1, या फिर कह दे +-1। बात क्लियर हो गई? तो इस तरीके से आप जीरोस के नंबर्स बता सकते हैं, लेकिन जब पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा। एक और आपके सिलेबस में जीरोस फाइंड करना जहां पर आपको ग्राफ में दिया गया। अब हम लोग देखते हैं उन ग्राफ्स के बारे में, कैसे हम लोग जीरोस को फाइंड करेंगे। बात समझ में आई? तो बेटा ये क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको ग्राफ दिए होंगे और आपको वहां पर उसके जीरोस फाइंड करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जीरोस फाइंड करने के लिए बहुत आसान है। आप बात समझेंगे कि जो आपका कर्व होगा, कर्व का मतलब जो पॉलिनोमियल का आप कर्व बनाएंगे, तो कर्व आपके सिलेबस में बनाना नहीं है, पहले समझ लो। तो कर्व या तो आपको जो आपको ये ग्राफ है बना हुआ मिलेगा, या फिर आपसे डिग्री के अकॉर्डिंग जीरोस पूछेगा। तो आपको अगर ये ग्राफ बना हुआ मिल रहा है तो आप उसको चेक करेंगे ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट मतलब कट कर रहा है या कितनी बार टच कर रहा है। बात समझना, ये क्या मैंने बोला कि जो एक्स एक्सिस है उसको कितनी बार कट करे ऐसे ग्राफ निकले, या कितनी बार टच करे, टच करते हुए निकले, तो वही उसके जीरोस होते हैं। बस इतनी सी बात दिमाग में रख लो, 10th का कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा कि वो इसके जीरो कितने होंगे। बात समझना, बात समझ लो कि या तो टच करे या फिर कट करे, वो भी एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस से मतलब नहीं है। यहां पर जैसे हमने देखा कि अगर हम इसके पॉइंट को फाइंड करें तो यहां पर कोई भी जो भी वैल्यू होगी, एक्स की कोई वैल्यू होगी, वाई की जीरो होगी। तो अब हम देखें कि ये जो हमारे पास ग्राफ है, जो फर्स्ट नंबर ग्राफ हम इसको अगर कहें,
इसके जीरोज कितने होंगे, तो आप कहोगे सर ये एक्स एक्सिस है और ये एक बार कट कर रहा है तो इसका एक जीरो होना चाहिए, जैसा आपने बताया। बिल्कुल सही होगा बेटा, इसका कितना जीरो होगा, एक जीरो होगा। अब अगर हम दूसरे नंबर पर आते हैं, यहां पे देखें कि एक जगह पर एक्स एक्सिस को कट किया, दूसरी जगह पर एक्स एक्सिस को कट किया, तो यहां पे कितने जीरोस होंगे, यहां पे बेटा दो जीरोस होंगे। ठीक है, कितने जीरोस हो जाएंगे, दो जीरोस हो जाएंगे और ये आपका सही हो जाएगा। थर्ड पे आ गए, 1 2 3, कितने जीरोस हुए, 3 जीरोस हो गए। फोर्थ पे आ गए, कितनी बार एक्स एक्सिस को कट किया, एक बार, एक जीरो हो गया। कितनी बार टच किया, एक बार, एक जीरो। कितनी बार टच कट किया, 1 2 3 4, 4 जीरो। तो बहुत आसान होगा, सिर्फ आपको देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, कितनी बार कट कर रहा है। तो जितनी बार टच करेगा या जितनी बार कट करेगा उतने ही उसके जीरो होंगे। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। अब लोग देखते हैं बेटा एक्सरसाइज नंबर 2.1 पॉलिनोमियल की। ठीक है, बहुत प्यारी एक्सरसाइज है, बस 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे करने में, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो। आपसे पूछा इसमें गया है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल, मतलब यहाँ पर जो आपको ग्राफ दिए गए हैं इसमें से नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करें ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, या फिर ठीक है ग्राफ। ठीक है, बात समझेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे सबसे पहले पहला ग्राफ, और आपने कहा सर यहाँ पे तो ये लाइन जो हमारी ग्राफ की है ये तो एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रही है। तो जब टच नहीं कर रही है तो कोई भी पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं होगा। तो हमने आंसर नंबर ऑफ जीरोस इज जीरो, कोई भी जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस को इसने नहीं टच किया है। आते ही सेकेंड नंबर पे, तो आपने कहा यहाँ पे तो वाई एक्सिस को काउंट नहीं करते, यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है सर, तो कितना होगा, जीरोज इसका 1 होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1 2 और 3 कितने हो गए, जीरोज 3 हो गए यहाँ पे। यहाँ पर अगर आते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 और 2, तो दो जीरोज होंगे बच्चा। यहाँ पर आएगा 1 2 3 और 4, तो 4 जीरोज होंगे। 1 2 3, 3 जीरोज होंगे। तो इस तरीके से एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट वाली पॉलिनोमियल की खत्म होती है और आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आपको ऐसे ही अगर बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, मैथ्स को सीखना है, मैथ्स को बहुत इजी तरीके से सीखना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे जैसे ही वीडियो मैं देता हूं आप तक पहुंच जाए। और ये बहुत जल्दी हम लोग सिलेबस बहुत फास्टली कवर करने वाले हैं। ठीक है, आपके बोर्ड से पहले हम लोग सारे क्वेश्चंस पूरी एनसीईआरटी कवर कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,